देखो जी, मैं अरविंद केजरीवाल ने ठीक मानू। इनसे और लुटेरों से ईमानदार भी है, अच्छा जी। मेहनती भी है, काम भी करता है, विकास के काम भी। यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी आवा है। बड़ा बढ़िया, बड़ा फायदा होगा कांग्रेस को, कम से कम 2-4 हजार का लाभ हो जाएगा। सिलेंडर बांट दिए, सूट बांट दिए, मतलब पैसा नगद बांट दिया, फिर भी 11,000 की। ओम प्रकाश चौटाला जी, अबे चौटाला के जब सीट हरियाणा में 90 में से 1 निकल रही है उनकी, कहीं जमानत नहीं बची 90 सीटें में, पार्टी कहाँ है? साथ लग जाते नहीं तो बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत। हरियाणा वेश में आपका स्वागत है। आज पहुंचे जी हल्का आदमपुर के सबसे बड़े गांव बालसमंद में जी। और बालसमंद में हमारे साथ है अंकल जी इंदर सिंह जी, जो पूर्व में सरपंच रह चुके हैं और इनको बालसमंद का राजनीति का चाणक्य भी कम है। और क्यों कम है वो सारी डिटेल आप इन तक सुनोगे। ये आज नू बताऊंगे कि भाई हल्का में कौन से गांव तक कौन सी पार्टी कै वोटा तक जीतने लग रही है, पूरी कैलकुलेशन हाथा पर आंगलियां पर जोड़ कर ई फटाफट आपने बता देंगे। तो सारी बात करांगे। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। तो आदमपुर में उपचुनाव है जी, सारी पार्टियां ने जोर ला रखा है। हाँ जी। और आप नू बताया गया कि भाई आप कैलकुलेशन जमा ऐसी बैठाए रखो कि भाई आप, तो किस तरह ये माहौल चल रहा है? कैलकुलेशन तो मैं तो बिठाने वाला कौन है। कैलकुलेशन जो नहीं आदमपुर की, हाँ जी। या तस्वीर और तकदीर जो है नी, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बदल के रख दी। अच्छा जी। हाँ, ये हम सोच कौन सका थे। हुड्डा साहब की सेना जो जुटी है नी इस 1 महीने में, वो बीजेपी का जो है नी खाता बंद कर दिया। इसमें थोड़ी सी कमी मैं मानूँ। अगर हुड्डा साहब जो अभी लेट लगे, हुड्डा साहब ने काम कराया 10%, अच्छा। ये दीपेंद्र के साथ लग जाते नहीं तो बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती। आपकी बात मान ली, चलो देर आए आपने कहो भाई, देर आए तो दुरुस्त भी आए। तो ईव जिस तरह हल्का में चल रहा है, सभी गतिविधियां हो रही है। एक सबसे पहले आपका इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने एक बात कही थी, अगर भाई हल्का का जो लोकल उम्मीदवार होगा नी, उसकी सबसे बड़ी पहुंच होगी, वो सबसे ज़्यादा वोटा तो जीत सके है। जो आप कहो थे कि भाई हल्का में 1-2 नाम भी गिनवाए थे आपने, उसकी जगह ईव भारत है कलायत आपका उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी का। ये बाप हुड्डा साहब, मोदी का नाम ले दो, मोदी कहाँ का है? गुजरात का गुजरात का है, जी। सारा देश मान है। हुड्डा साहब का कैंडिडेट हरियाणा के 90 विधानसभा में कहीं का हो। अच्छा। हुड्डा साहब के जो 10 साल के काम थे नहीं, उनकी शराफत, उनकी मिलनसार, उनका विकास, उनका गरीब के प्रति प्रेम, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, उस चीज से वोट मिला है। कोई मैं होता तो भी यही पोजीशन होती। कुरुड़ा राम नंबरदार हैं जो 40 साल पुराने बताओ कांग्रेस के थे भाई, और वो चले गए इनेलो पार्टी में। इसका कोई असर को नहीं पड़ेगा कांग्रेस पार्टी पर? कुरुड़ा राम मेरे परिवार, मेरा भतीजा है। अच्छा जी। कुरुड़ा राम जो भोला आदमी है, उसकी लोगों ने अकल निकाल दी। अच्छा। हाँ, तो वो तो नुकसान हुआ है थोड़ा, बीजेपी का फायदा हुआ है उससे। बाकी उनकी राजनीति का काम तो खराब कर लिया उनका। हुड्डा साहब के साथ थे तो उनकी इज्जत थी, हल्के में भी इज्जत थी, गांव में भी इज्जत थी। उन्होंने तो अपना खराब कर लिया सिस्टम। बड़ा मतलब ओम प्रकाश चौटाला का नहीं देख के गए हो, या पार्टी का ही नाम पर देख? वो तो फेल पार्टी है, कहाँ बची? वो पार्टी नहीं बची। जिस हल्का में जब 2-2 लाख में तो 1,000-2-2 हज़ार वोट आओ तो पार्टी कहाँ है? इससे तो कोई भी आदमी, मैं खड़े हो जाऊँ हल्के में 5-7 हज़ार तो मैं ही ले जाऊँगा, पार्टी कहाँ रहेगी? वो पार्टी खत्म होगी। तो हल्का का मतलब गांव में भी नू जीत नहीं है भाई, कुरुड़ा राम नंबरदार कहीं जीत का दावेदार हो? ना जी, वो देखना आप है ना, देखना नहीं। अच्छा। हाँ। मतलब इतना बड़ा ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, अभय सिंह चौटाला प्रचार कर रहे हैं। मैं ओम प्रकाश चौटाला जी, अबे चौटाला के जब सीट हरियाणा में 90 में से 1 निकल रही है उनकी, कहीं जमानत नहीं बची 90 सीटें में, पार्टी कहाँ है? मानो क्यों आप? तो इसी बात का आकलन जे कराया जाओ तो कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कम है भाई सिर्फ, और जबकि यहाँ पे कांग्रेस के तो 30 विधायक हैं जी, सीट क्यों है? 30 विधायक हैं, मौके पर है। बाई इलेक्शन बड़ौदा का आया था, भारतीय जनता पार्टी ने उड़ा श्याम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया, सिलेंडर बांट दिए, सूट बांट दिए, मतलब पैसा नगद बांट दिया, फिर भी 11,000 की। बाई इलेक्शन था, सरकार ने जो है कम से कम 300 करोड़ रुपया वहाँ खर्च किया, फिर भी हार गई। तो हुड्डा साहब थे नहीं, तो लोग हैं हुड्डा साहब से प्यार है, ये सौदा तो सारा फेल है। ये तो झूठे ड्रामेबाज, नकली, ढोंगी, पाखंडी यो सौदा है। तो ढोंग पाखंड जिस तरह मनोहर लाल खट्टर जी आवा है, बड़ा बढ़िया, बड़ा फायदा होगा कांग्रेस को, कम से कम 2-4 हजार का लाभ हो जाएगा। 2-4 हजार का कांग्रेस का ऊपर लाभ हो तो बीजेपी को लाभ होगा जी। ना ना, बड़ा इतना मुख्यमंत्री लोग हरियाणा काम आने हैं उनको, वो राजनीतिक थोड़े, वो तो 1-2 आदमी की कठपुतली है, उसको तो बिठा रखे है।
उसको तो जो संघ के आदमी बैठे हैं जो उसको लूटने लग रही है हरियाणा को, तो अगर थोड़ा बहुत, जैसे राजस्थान में थी बीजेपी की सरकार थी पीछे, वसुंधरा थी, वसुंधरा का ऊपर से आदेश था, वो दूध दिखाया, यहाँ नहीं लूट सकते, तो ये तो खुली छूट है, ये तो कठपुतली है, मिट्टी का माधव है। अच्छा। हाँ, ये तो बेचारा सूदा आदमी है, इसका कोई मतलब कोई नहीं, ये तो भगत है, ये तो अपना थैला उठा के संघ का प्रचार कर दिया इसको। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री तो और किसी ने दे दिया तो वो आंख दिखावा तड़के लूटन कौन दे? तो इससे तो लाभ है। आप बताओ खट्टर साहब के किसी हल्के में 5 वोट मैंने बता दो, ये 5 वोट खट्टर साहब के कहने से डाल देंगे। आज डिप्टी सीएम साहब आए थे, गल्ला कुलदीप बिश्नोई बहू है, उन्होंने बताया कि भाई हमने इतने काम कर रखे हैं, स्त्रियां हमने विकास कर रखे, और आगे बहू बिश्नोई ने खुद कहा कि भाई मैं स्त्रियां विकास कर दूंगा, कि भाई आप लोगों का कदे सिर नीचे नहीं झुकने दूंगा। भव्य बिश्नोई ने तो पता है कि उन्होंने विकास किया, जो उनको तो आदमी से नफरत है, प्राणी मात्र से नफरत करते हैं वो लोग। अच्छा। वो तो सौदा लूटोड़ा है बाप दादा का, वो अपना बैठ के बाहर ऐश करे, उसका क्या ताल्लुक। और दुष्यंत का मैं आपने बता दूं, दुष्यंत चौटाला ने, आप अकेला होने जब पूछ लियो कान में, अच्छा, फिर बता देंगे आपको, न्यू कौन बताऊं, फिर बता देंगे आपको सच्चाई। अच्छा, अकेला तो मैंने जाने कौन दे। अच्छा, कान में मैंने कौन सा मेरा नाम लेकिन बाल सुरेंद्र सिंह भेजा है, 1 सेकंड बात करनी है। अच्छा। करेंगे आपसे प्यार से। तो फिर वो आप बताए दो कि कैसे कहें, कि कैसे कहें। अरे मैं कौन बताऊंगा, तो वो बताऊंगे, अगले मुझसे सुनो नहीं, मैं क्यों बताऊं। अच्छा, फिर नू बताओ, ये गामा में आपके गांव की आपने बता दी, और जिस स्त्रियां जहाँ पे भाई कुलदीप बिश्नोई के और किस स्त्रियां ही वोट हैं, भाई जयप्रकाश जी जीते हैं, कुलदीप बिश्नोई जीता, आम आदमी पार्टी जीता है। मैं तो ऐसा है जी, 68 में इलेक्शन देखा, पहले इलेक्शन तो ही बदनाल 68 में लड़ा, 68 से लेके आज तक जो मैं देखा हूँ ऐसा इलेक्शन, जो 36 बिरादरी जो है, बहुत से वर्ग के वोटर जो है, उनका परसेंटेज जो भजनलाल परिवार का डलता था नहीं, वो सब में ही कम हो गया। अच्छा। हर वर्ग में कम हो गया, बिश्नोई बिरादरी में भी कम हो गया, जो 50 साल में आज तक कम होने आया था, वहाँ भी कम हो गया। जीता कैसे? जीतने वाले तो थोड़ा जमानत बचेगी, जीत कर कहानी खत्म होगी। अच्छा, लोग कम है भाई, 1 लाख वोटा दबा हुआ है, बिश्नोई जीता है, और आप नु को जमानत जब तो होगी। मैं न्यू को 1,50,000 था, जेपी जीता है 1,50,000। वो मोदी रोज झूठ बोलना गया, ये झूठ सिखा दी न। अच्छा। अरे प्रधानमंत्री जी जब झूठे बोल रहे हैं, उसने दुनिया का सबसे झूठा लोग मानना है, सुना होगा आपने इस बात में। तो ये तो छुट भी ये बोल रहे हैं, तो थोड़ी बोल रही है, 2 लाख कह दे की दवाई है, वोट तो सारे 1,65 2 कह दे, दिक्कत के न, ये तो हार की निशानी है। झूठ भी कौन बोलनी आंदी, थोड़ी जचना ही कह दिया नहीं, तो लोग कुछ परसेंट का जज यार, तो मेरे बल्कि बोले हैं उनके। आम आदमी पार्टी है जड़वानू का है भाई, रोजगार फ्री, ये शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं उन, लेकिन प्रचार खूब जोरों पर चल रहा है उनका, उसका के माहौल रहे हो, उसका उम्मीदवार भी हल्का ही का है भाई, सत्येंद्र मुंड। देखो जी, मैं अरविंद केजरीवाल ने ठीक मानो, इनसे और लुटोरों से ईमानदार भी है, मेहनती भी है, काम भी करता है, विकास के काम भी करें, और शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर तो खास करके करें। उसका साथ इन्होंने क्या कर रखा है, आज तक हिंदुस्तान में 75 साल में किसी मुख्यमंत्री के ऑफिस में ईडी कौन गई, सीबीआई कौन गई? केजरीवाल के ऑफिस में सीबीआई गई, मिला क्या? मतलब कितने उसके कितने एमएलए पर मुकदमे दर्ज हुए, इवन का बयान किया केजरीवाल का 40 एमएलए को 20-20 करोड़ की ऑफर, मतलब उसको परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और वो दिल्ली में भी न्यू क्यों नहीं लेगा, ये एमसीडी की हो गई, इन्हें साफ करेगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो हुड्डा साहब है नहीं, हुड्डा साहब पर राजनीति छुड़वा दो, यहाँ 1 नंबर पर केजरीवाल आ जाएगा। अच्छा, मतलब जब तक हुड्डा साहब हाई कमांड है कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा बढ़िया है, केजरीवाल से भी बढ़िया है, हर मामले में बढ़िया है। अच्छा। ये मेरा गांव आप देखो, मेरा गांव ने बसे 850 साल हो गए, मेरा गांव आबाद होए 800 साल से ऊपर हो गया, इसमें मुगल भी आ लिए, ब्रिटिश भी आ लिए, 75 साल ये भी हो गए। हुड्डा साहब ने इसके गांव के विकास पर लगाया, वो सारे का जोड़ लो 850 साल का, 12 गुना ज़्यादा पैसा इस गांव के विकास पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाया। 850 साल में सब कुछ आ लिया, सारा सब किने जोड़ लो, सारे जोड़ लो, काउंट कर लो, ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। जबकि उनका डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है यहाँ, उनका हल्का भी नहीं है, उनने इलेक्शन भी लड़ना, उनका ध्येय एक था। उनके साथ एक हादसा हो गया था यूपी में, उनका भाई तो उसमें बह गया था, उनने उस टाइम कसम खा ली थी
मेरी लाइफ जो है प्राणी मात्र के लिए, हरियाणा के जन जन के लिए मेरी लाइफ इसमें, उन्होंने तो सारा जीवन इस पर लगा। अच्छा, ये लास्ट में नूर बता दो अंकल जी, हार जीत का कितना मार्जिन रहेगा भाई? जीतता है कोई भी, जीतो देखो, जेपी जीतो, भव्य जीतो, मेन टक्कर के हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन है, मैंने हर गांव का वोटर देखा है, मेरे हिसाब से जयप्रकाश जो है आज के दिन 14,500 वोटों से जीता है, 14,500 वोटों से लीड करे। जहाँ तक हमने बात लोगों तक करी है, लोग बतावे कि भाई कुलदीप बिश्नोई का छोरा भव्य बिश्नोई 20,000, 25,000, कहीं कहीं तो 50,000 में भी जिताया गया। मेरी बात सुनो, कितने गांव में देखे आपने? मामला आपका हल्के के लगभग सारे देख लिए। हाँ। 15 गांव का नाम बता दो जिसमें जीते। अच्छा, 55 में से 15 का नाम बता दो। या तो हमारे ऊपर पूछ लिया आपने, बता दो आप 15 नाम। जीत नहीं रहा, सिर्फ 8-10 गांव में जीते हैं। अच्छा, चब्बरवाल में जीते हैं, बोडिया बिश्नोई में जीते हैं, सदलपुर में जीते हैं, आदमपुर गांव में जीते हैं, चौधरी में जीते हैं, सीसवाड़ा में जीते हैं, सराव में जीते हैं। बाकी जय हिंद। लो जी, अंकल जिया ने पूरी चीज़ा पर अंकुश लगा दिया कि भाई जय हिंद भी बता दिया और असलियत बता दी है। बाकी आने वाली 6 तारीख ना आपने पता चल जाएगा कि भाई ये जो आदमपुर की राजनीति के चाणक्य बताए गए हैं, इनकी इन बातों में कितना कितना दम है। आप आने वाली 6 तारीख तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद आपका।